अगर भारतीय क्रिकेट टीम अपने घर पर मुकाबला खेल रही हो तो फिर चाहे कितनी भी कोई मजबूत टीम क्यों ना हो, भारत को भारत में द्विपक्षीय सीरीज में हराना लगभग नामुमकिन कार्य बन चुका है। भले ही रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे धुरंधर नाम इस वक्त पर ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुटे हैं, पर अपने सभी प्रमुख खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में भी टीम इंडिया ने एक मजबूत साउथ अफ्रीका को घरेलू वनडे सीरीज में भी धूल चटा दी है। अनुभवी शिखर धवन की अगुवाई में भारत की युवा ब्रिगेड ने सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बावजूद अफ्रीका की टीम को 2-1 से करारी शिकस्त थमा दी है। जहां सीरीज के आखिरी मुकाबले में दिल्ली में टीम इंडिया ने बिल्कुल ही साउथ अफ्रीका को धराशाही करके रख दिया और एक तरफा अंदाज में पीटकर मुकाबले के साथ साथ सीरीज को भी अपने गिरफ्त में कर लिया। तो आखिर किस तरीके से टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को तीसरे मुकाबले में धूल चटाकर वनडे सीरीज को किया अपने नाम, जानने के लिए देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दोस्तों, कई सारे बड़े नामों की गैर हाजिरी में अब जब एक युवा टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में हिस्सा ले रही थी, तब शायद ही किसी ने उम्मीद की थी कि भारत की युवा ब्रिगेड इतने एक तरफा तरीके से एक मजबूत साउथ अफ्रीका की टीम को नाको चने चना चबवा देगी। पर लखनऊ में मुकाबले हारने के बाद जिस तरीके से भारत ने अगले दोनों मुकाबलों में साउथ अफ्रीका को धूल चटाई, वो काबिले तारीफ थी। पिछले मुकाबले में एक बड़ी जीत हासिल करने के बाद टीम इंडिया सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में पहुंचे, जहां पर कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। चूंकि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से काफी बारिश हुई थी, जिसके चलते विकेट पर काफी नमी मौजूद थी और इसका फायदा भारतीय गेंदबाजों ने भरपूर उठाया। साउथ अफ्रीका पारी के तीसरे ओवर में ही ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर ने क्विंटन डिकॉक को सस्ते में पवेलियन भेजकर एक शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि इसके बाद जानेमन मलान ने 2-3 अच्छे चौके जरूर लगाए, पर दूसरे एंड पर रीजा हेंड्रिक्स काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आए। भारतीय गेंदबाजों ने इस दौरान काफी कसी हुई गेंदबाजी की और अफ्रीकी बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध कर रखा, जिसके चलते दबाव बढ़ता गया और अंततः मोहम्मद सिराज ने 8वें ओवर में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मौलान को शॉर्ट बॉल की रणनीति में फंसाकर अफ्रीकी को एक बड़ा झटका दिया। इससे पहले कि साउथ अफ्रीका इस झटके से संभल पाती, 10वें ओवर में एक बार फिर सिराज ने एक और शॉर्ट पिच गेंद से हेंड्रिक्स की पारी भी समाप्त कर दी और 26 के स्कोर पर ही साउथ अफ्रीका को 3 झटके लग गए। इसके बाद धीरे धीरे साउथ अफ्रीका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। बीच में कोई साझेदारी होती हुई नजर नहीं आई और यहां से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों ने अफ्रीकी बल्लेबाजों के घुटने टेकवा दिए। 16वें ओवर में शाहबाज ने इनफॉर्म मार्करम को चलता किया और 43 के स्कोर पर अफ्रीकी को चौथा झटका लगा। वहीं इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी दूसरे छोर से इस मुकाबले में अफ्रीका टीम की कप्तानी कर रहे डेविड मिलर को इस वनडे सीरीज में पहली बार आउट किया और मेहमान टीम पूरी तरीके से दबाव में दिखाई देने लगी। 66 पर साउथ अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट गई और यहां से उनके पास वापसी करने के लिए एक पार्टनरशिप की सख्त दरकार थी। लेकिन फिर भारत के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपना कमाल दिखाया और अफ्रीका को वापसी का कोई दूसरा मौका नहीं दिया। फेलफुक वायु भी सस्ते में चलते बने और उसके बाद इस पूरी पारी में अफ्रीका के लिए वन मैन आर्मी की तरह आगे बढ़ रहे हेनरिक क्लासेन को 34 के निजी स्कोर पर जैसे ही शहबाज ने चलता किया, अफ्रीका की बची खुची उम्मीद भी वहीं धराशाही हो गई। अंत में कुलदीप ने आकर एक ही ओवर में 2 विकेट साफ कर दिए और अंत में उन्होंने मार्को यानसेन को भी अपना शिकार बनाया और इससे पहले साउथ अफ्रीका संभल पाती, उनकी पूरी पारी मात्र 27 ओवर में 99 के स्कोर पर ही ढेर हो गई। इसी के साथ भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने अपने वनडे करियर के इतिहास का सबसे न्यूनतम स्कोर भी दर्ज कर लिया और एक शर्मनाक प्रदर्शन का मुजाहरा भी पेश किया। दूसरी तरफ भारत के लिए कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 18 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और अपना दूसरा ही मुकाबला खेल रहे शहबाज अहमद ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। मुकाबला तो लगभग पहली पारी में ही खत्म हो चुका था और ऐसे में सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई थी। ऊपर से शिखर धवन और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत करते हुए केवल 6 ओवरों में ही 42 रन जोड़कर इस पर आधिकारिक मुहर भी लगा दी थी। अफ्रीका के लिए इस मुकाबले में कुछ खास बचा हुआ नहीं था। किसी तरह एक रन आउट के जरिए उन्हें शिखर धवन का विकेट मिला और अपने होम ग्राउंड में गब्बर 8 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गए। लेकिन गिल का बल्ला दूसरे छोर से शानदार अंदाज में बोल रहा था। शुभमन का क्लास उनकी बल्लेबाजी से साफ झलक रहा था और एक एक कर गिल अफ्रीका के हर एक गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे थे। हालांकि ईशान किशन 18 गेंदों में 2 चौके की बदौलत 10 रन बनाकर फॉर्च्यून का शिकार बन गए और भारत को 58 पर दूसरा झटका लगा, पर गिल डटे रहे।
और फिर पूरे सीरीज के दौरान भारत के लिए शानदार फॉर्म में रहे श्रेयस अय्यर ने बाकी का काम बड़े आसानी से पूरा कर लिया। भारत ने 100 रनों का ये मामूली सा लक्ष्य केवल 20 ओवर में ही हासिल कर लिया। हालांकि शुभमन गिल यहां पर अपने अर्धशतक से 1 रन से चूक गए, तो वहीं अंत में श्रेयस अय्यर ने छक्के के साथ इस मुकाबले को फिनिश किया और इस तरीके से एक युवा ब्रिगेड ने मजबूत साउथ अफ्रीका को पहला मुकाबला हारने के बावजूद 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हार थमा दी और एक युवा टीम ने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया। तो दोस्तों, आप भारत की इस युवा टीम द्वारा हासिल की गई धमाकेदार जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।